जी, क्या हाल चाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। आज हम जीएसटी की अमेंडमेंट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जी। आई थिंक अमेंडमेंट नंबर 1 आपने कंप्लीट कर ली होगी। आरसीएम के चैप्टर में अमेंडमेंट थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वैल्यूएशन के चैप्टर में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकती है। याद करो, हमने वैल्यूएशन के चैप्टर में एक सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 किया था, डिस्काउंट वाला। अब डिस्काउंट के अंदर मैंने कहा था कि तो प्री सप्लाई डिस्काउंट होगा, एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा। प्री सप्लाई डिस्काउंट होगा तो भी हम माइनस करेंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा वो भी हम माइनस करेंगे। बट वहां पर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड थी। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड क्या होनी चाहिए थी, वो आपको डिस्काउंट पहले से पता होना चाहिए, मतलब टर्म्स एंड एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेंशन हो। सेकंड, वो डिस्काउंट प्राइस से लिंक होना चाहिए, मतलब उस इनवॉइस से लिंक होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन थी उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हम माइनस करेंगे। उसके लिए बाद में जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करना पड़ता था, अगर आपको याद आ रहा हो, और फिर अकॉर्डिंगली वहां पर आईटीसी रिवर्स करना पड़ता था। अब याद है कि डिस्काउंट हमने क्या था, सेकेंडरी डिस्काउंट। अब सेकेंडरी डिस्काउंट मैंने कहा था वो डिस्काउंट होता है जो पहले से पता नहीं होता, बाद में मिल जाता बट पहले से पता नहीं होता, और उस डिस्काउंट को हम माइनस नहीं करते। सेकेंडरी डिस्काउंट को भी हम पोस्ट सेल डिस्काउंट कहते हैं, बट उसको उस डिस्काउंट से कंफ्यूज मत करना जो हमने पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किया। इसको भी हम पोस्ट सेल डिस्काउंट कहते हैं, मतलब सेकेंडरी डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है पोस्ट सेल डिस्काउंट। अब इसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आई है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो क्लैरिफिकेशन 15.3 का जो डिस्काउंट है उसके रिगार्डिंग है। नहीं, वो क्लैरिफिकेशन जो है जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है उसके रिगार्डिंग है। क्लैरिफिकेशन अभी मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में अमेंडमेंट क्लास जब बाद में डिटेल वाली करेंगे समझेंगे। ओवरव्यू बस इतना समझ लो, जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है आपको मैंने कहा था ऑब्वियस सी बात है वो माइनस नहीं होता। माइनस नहीं होता मतलब हम रिसीवर को डिस्काउंट देते हैं बट वो जीएसटी क्रेडिट नोट के थ्रू नहीं देते, कमर्शियल क्रेडिट नोट वहां पे इशू होता है तो वो डिस्काउंट हम उसको देते हैं, बट वो वैल्यू में से माइनस नहीं करते, मतलब उस पे आपको जीएसटी देना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वैल्यू 5 लाख की थी, बाद में 1 लाख का डिस्काउंट मिल गया तो जीएसटी 5 लाख पर ही देना पड़ेगा। अब जब जीएसटी 5 लाख पे देना पड़ेगा तो सामने वाला पर्सन आईटीसी भी 5 लाख पे क्लेम करेगा। तो जो 1 लाख रुपए का डिस्काउंट कमर्शियल क्रेडिट नोट के थ्रू मिला उसमें कोई आईटीसी रिवर्स नहीं करना सामने वाले को। ये क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट मतलब सीबीआईसी ने इशू की है। एक बार दोबारा बोल दूं, 5 लाख की वैल्यू थी, 5 लाख पे जीएसटी गया, 5 लाख पे आईटीसी क्लेम किया, बाद में डिस्काउंट 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सेकेंडरी डिस्काउंट। तो 1 लाख का डिस्काउंट से वैल्यू हम कम नहीं करते, जीएसटी 5 लाख पे, आईटीसी भी 5 लाख पर मिलेगा, 1 लाख का डिस्काउंट हम रेफर करेंगे कमर्शियल क्रेडिट नोट के माध्यम से। ये क्लैरिफिकेशन आई है कि आईटीसी रिवर्स नहीं करना क्योंकि जीएसटी आपने पूरी वैल्यू पर दी है। थैंक यू सो मच। देन इसके बाद इसी में क्लैरिफिकेशन 1-2 और आई हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शॉट के अंदर। जय हिंद।